द हिंद वॉरियर न्यूज पर आपका स्वागत है। यहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। फतेहाबाद में आज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सड़क पर उतरी हैं अपने मांगों को लेकर के और लघु सचिवालय के बाहर डेरा डाल लिया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि महिलाएं बड़ी संख्या के अंदर जो आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं यहाँ डेरा डाले हुए हैं लघु सचिवालय के बाहर और अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं। सुबह से ही आज ये यहाँ जो है नारे लगा रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। मुख्य तौर पर इनकी मांग है जो इनका जो वर्क है जो सरकार सीधे तौर पर विभाग की तरफ से लेता था, जबकि अब जो है सरकार की नई नीति के अनुसार इनका जो काम है अब एनजीओ के मार्फत लिया जाना है, जिसका ये लगातार विरोध कर रही हैं। साथ ही इनकी 17 और भी मांगे हैं जिनको लेकर लंबे समय से पहले भी संघर्ष करती आई हैं और अब भी इनका संघर्ष जारी है। 2018 के अंदर जो है इनके साथ मानदेय को लेकर के सरकार, प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का जो समझौता हुआ था उनसे लागू करने की बात की जा रही है। साथ ही 2018 के अंदर प्रदेश सरकार ने इन्हें श्रमिकों का दर्जा देने की बात कही थी, उसे भी लागू करने की बात यहाँ ये की जा रही है। साथ ही इनका कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार सरकार के साथ, प्रशासन के साथ और विभाग के साथ तालमेल कर करके काम कर रही हैं। इन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए ताकि जो है और भी जितना भी इनका काम है सरकार के नियमानुसार हो सके। लगातार जो इनका धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। आंगनवाड़ी के वर्कर्स जितनी हैं, इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक इनका यहाँ धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन ये धरने पर रहेंगी और जो है इनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं यहाँ इसी तरह से नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहेगा। हम यहाँ जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स उनसे बातचीत करेंगे, आखिर जो है इनकी मांगे क्या है और ये क्या जो इनकी मांग जो है क्या है और क्या बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं और कितनी मांगे जो कब से इनकी लंबित पड़ी है मांगे, मुख्य मांग क्या है ये आप जानते हैं। ये हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप आज का जो आपका धरना प्रदर्शन है किन मांगों को लेकर के है और आखिर आपका जो मांगे हैं कब से पूरी नहीं की गई है? हमारा मंत्री जी के निवास पर, माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के निवास पर हमारा धरना आज 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ना तो हरियाणा सरकार ने हमारी कोई सुनवाई की है और ना ही वहाँ का जो प्रशासन है वो कुछ सुन रहा है हमारी बातें। उल्टा एक वर्कर को टर्मिनेट कर दिया गया है और दूसरी पर झूठा SC/ST का केस दर्ज कराया गया है। हमारी मांग है कि उस केस की पहले तो निष्पक्ष जांच हो और दूसरा हमारा मतलब सरकार ने जो हमारा मांगों को भटकाने के लिए जो साजिश रची है, हमारा ध्यान अपनी मांगों की तरफ भी रहेगा और उस टर्मिनेशन की तरफ भी रहेगा। दोनों पासे हमारा ध्यान रहेगा और हमारी मेन मांग है हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो 2018 में जो समझौता हुआ था हरियाणा सरकार के साथ, हमारा आंगनवाड़ी वर्करों को मतलब श्रमिक का दर्जा, सरकारी कर्मचारी घोषित करना और 2018 में वर्करें धरने पर बैठी थी, उन वर्करों का आज तक मानदेय नहीं दिया गया। और पिछले महीने एक वर्कर को टर्मिनेट करवाने के लिए सुपरवाइजर धरने पर बैठी थी 14 दिन के लिए, उनका ना तो कोई पे काटी गई है और ना उनके सरकार ने उनसे कोई जवाब मांगा गया है। सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर से ही हर तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं और सबसे ज्यादा शोषण हमारा आंगनवाड़ी वर्कर का सुपरवाइजर कर रही हैं। हमारा टाइम 8:40 से 2:40 तक है, जबकि रात के 9 बजे तक भी हमसे रिपोर्टें ली जाती हैं। अभी आपकी जो मुख्य मांग है वो क्या है सरकार तक जो आप अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं? एनजीओ के हाथ में हम नहीं जाएंगे, मतलब जैसे सरकार हमसे एनजीओ से क्या किस तरह से मतलब है, क्या एनजीओ के माध्यम से आपसे काम करवाया जा रहा है? अभी तक सरकार आपसे डायरेक्ट काम ले रही थी? नहीं, मतलब जो 1 महीने से जो ये ट्रेनिंग चली हुई है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की, ये एनजीओ के द्वारा चलाई गई है और इसमें जो खाना था वो भी अच्छा नहीं था। जो ये ट्रेनिंग जो आज हमें सरकार दे रही है, जब से 1975 से आंगनवाड़ी वर्कर लगी हुई है, ये काम तो हम पहले से ही कर रहे थे। कविता, कहानी, जो मतलब सरकार का हमारा काम मेन मुद्दे से भटकाना है। दूसरा, हमारे फोन को इन्होंने मतलब लोकेशन से जोड़ दिया गया है, जबकि हमारा काम फील्ड में फिर आना जाना भी है, फील्ड का और भी है। आंगनवाड़ी से अलग भी हमसे बहुत काम करवाए जाते हैं, जैसे कोरोना ड्यूटी है, गांव का और सर्वे है या अन्य भी किसी भी तरह के काम आंगनवाड़ी वर्कर से ही करवाए जाते हैं।
तो देखिए, अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर है इनका कहना है कि तमाम जो काम आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से होते आए हैं वो ये कर रही हैं, अपनी ड्यूटी को लगातार सही ढंग से कर रही हैं, लेकिन जो विभाग के कर्मचारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, इनकी तय ड्यूटी अनुसार तो काम लेते ही हैं, जबकि उससे अधिक काम इनसे लिया जा रहा है। उनका ना तो इनके मान दे दिया जा रहा है, ना ओवर टाइम दिया जा रहा है। साथ में जो जिस प्रकार से शोषण की बात ये कर रहे हैं कि जो सुपरवाइजर हैं, जो अधिकारी हैं, इनका समय से अधिक काम लेकर के इनका शोषण करते हैं और काम का वाजिब जो दाम इन्हें नहीं मिलता। साथ ही जो इनकी सेवाएं हैं, जो एनजीओ के माध्यम से लेने की बात की जा रही है, इनका ये लगातार विरोध कर रही है कि एनजीओ के माध्यम से अपनी सेवाएं नहीं देंगी। ये सीधे तौर पर सरकार जो प्रशासन के माध्यम से इनकी चयन हुआ है और उनके माध्यम से ही ये अपनी सेवाएं सुचारू रखेंगी। अगर सरकार या प्रशासन इनकी सेवाओं को बाधित करके एनजीओ के हाथों में सौंपता है तो ये अपना संघर्ष और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इन्होंने फतेहाबाद के बाहर जो लघु सचिवालय है उनके बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया है और इनका कहना है कि ये धरना प्रदर्शन केवल आज का नहीं है, ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा और पूरे प्रदेश के अंदर ये धरना जारी रहेगा। आइए हम हमारे साथ और आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर जो है आप जो इधर आप जो है इस पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपका मकसद है और क्या आपकी डिमांड्स हैं? यहाँ सर जी, हमारा मकसद सरकार को हमारी मांगों की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान करवाना है। हमारी मांगे ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुकी है। हम फिर से उनको ये बात ध्यान में करवाना चाहेंगे कि जो मांगे हमारी 2018 में उठाई गई थी उसको सरकार ने अभी तक समझौता मानने के बावजूद भी लागू नहीं किया गया है, जिससे सारी हेल्पर वर्कर में रोष है। ना तो उनका मानदेय जो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था वो अब तक हमारा वापस आया है। दूसरी हमारी सबसे मेन मांग जो हमारी इस धरनों से जुड़ी है वो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन हमारा लागू किया जाए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्पर को वर्कर लागू कर रही है। बहुत अच्छी बात है, हम इसके लिए बहुत खुश है। ये हमारी ही मांग का एक पहला हिस्सा था। अच्छा, सुपरवाइजर को सीडीपीओ पे प्रमोट कर रही है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वर्कर है उसको अगर प्रमोट करने की बारी आती है कि सुपरवाइजर बनाया जाए, उसके लिए सरकार ने जो है टेस्ट सीरीज रखी है, ये जो कि गलत बात है। ये मेन उसके लाइन से सरकार भटक रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन हमारा लागू किया जाए और जो वर्कर से सीधी जो है हमें सुपरवाइजर प्रमोट किया जाए। एक्सपीरियंस वैसे 10 साल का जो उसे मानकर हम उसमें जब मतलब शामिल है, हम सबकी राय। और उसके बाद जो हमारा ये विभाग है वो अब तक गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा था, अब वो क्या कर रही है कि एनजीओ के अंडर करने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है एक तरह से इसका। उससे हमारे ऊपर बहुत सारा वर्कलोड भी बढ़ने वाला है और हमारे अदर भी जो है मतलब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के कर्मचारी जो पहले हमें ट्रेंड करते थे, अब वो क्यों प्राइवेट हाथों में हमें दे रहे हैं? क्या उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनमें ट्रेनिंग की मतलब योग्यता खत्म हो गई? पहले ट्रेन कर रहे थे वो अब भी कर सकते हैं, अब क्यों प्राइवेट हाथों में से हमें मतलब वो डाल के हमारा जो है हर तरह से हमें समस्याओं में डाल रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि हम काम करेंगे, हम ऑनलाइन काम भी करने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं जो सरकार करवाना चाहती है। लेकिन जो भी हम काम करेंगे हम हमारी गवर्नमेंट के अंडर में रह के करना चाहते हैं। हम निजीकरण के कंप्लीट विरोध में है, ठीक है। ये है जिन एनजीओ के विरोध जाने का हमारा अदर मैटर है। इसके अलावा जो भी सेंटरों से जुड़ी छोटी समस्याएं वो भी वर्कर खुद हैंडल करती है। इवन कि अगर जो हमारी सप्लाई है, सामान की सप्लाई है, कोई भी है, उसके लिए हमें खुद सेंटरों में ऑफिस में जाके उसे उठवाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हमारे सेंटरों में डायरेक्ट उसे सप्लाई किया जाए। इन सब बातों को लेकर हम पिछले 70 दिनों से धरने पे है, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल गूंगी बहरी बनी हुई है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे मंत्री जो भी हमारी महिला मंत्री है कमलेश डांडा जी, उनका फर्ज बनता था महिला को चुन के हम क्यों लेके आते हैं आगे, ताकि वो लेडीज की समस्याओं को समझे। वो खूब ही समझने की बजाय मुंह मोड़ के कहीं से निकल रही हैं। मतलब उनको तो इतनी बड़ी हमारी मांगे ही नहीं है सर। मांगे बिल्कुल छोटी छोटी हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये अपने आप कह देना चाहिए था कि ये मांगे आपकी, मतलब बिना ही मांगों के उनको ये चीजें देनी चाहिए थी। जो हम 70 दिनों से मांग रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट कितनी गूंगी बहरी बनी हुई है, आप खुद सोच सकते हो इस चीज को। तो इन्हीं मांगों को हम मनवाने के लिए पहले हमारा जो था कैथल मंत्री जी के आवास पे 70 दिनों से धरना था। हमारे धरने में किसी मांग को सुनने कोई नहीं आया, उल्टा हमें दबाने की कोशिश की गई। हमारी एक जो कैथल जिला प्रधान है कमला देवरा जी, उनको टर्मिनेट कर दिया गया उनको। और
और दूसरी जो हमारी राज्य प्रधान है जगमती मलिक जी, उनके ऊपर भी केस लगा दिया। एक दो और जो वर्कर हैं उनको भी दबाने की कोशिश की गई है झूठे मुकदमे दायर करके, ताकि हम धरना उठा दे। धरना तो जी हम उठाने वाले नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को लेके अब हमने क्या निश्चय किया कि अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वर्कर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना हम फिर से मतलब उसे चलाएंगे जब तक गवर्नमेंट मान नहीं लेती। और गवर्नमेंट को अंत में ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वर्कर हेल्पर सब एक साथ है। नारी शक्ति को आप अच्छे से जानते हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जिंदाबाद। देखिए, महिलाओं को लेकर के जो है ये एक संघर्ष जो महिलाओं ने शुरू किया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये, और इनका जो संघर्ष है लगातार आज सुबह से जारी है। और इनका ये कहना है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकारें इनकी मांगे मान नहीं लेती हैं। इनकी जो मुख्य मांग है वो है निजीकरण का विरोध करना। निजीकरण जो इनकी सेवाएं हैं एनजीओ के माध्यम से लेने की बात की जा रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अभी बताया कि जो फिलहाल जो ये सरकार के अधीन काम कर रही हैं, अब जो है सरकार की जो इनकी मंशा है एक एनजीओ के माध्यम से जो इनकी सेवाएं ली जाएंगी, तो इनका ये बड़ा विरोध तो उसकी तरफ से है। साथ ही जो इनकी पुरानी जो मांगे थी और उनको जो टेबल टॉक करके माना गया था, सरकार के नुमाइंदे बैठे थे और इनके यूनियन के प्रतिनिधि भी, जहां टेबल टॉक हुई थी उसके बाद जो इनकी मांगों को लेकर के एक सहमति बनी थी, जो 2018 के अंदर केंद्र सरकार ने इनको जो मानदेय बढ़ाया था इनका 1500 रुपए, वो अभी तक लागू नहीं किया है। जबकि इनका ये कहना है कि बाकी स्टेट्स के अंदर वो लागू कर दिया गया है, हरियाणा के अंदर ये लागू नहीं किया गया है। वहीं जो है इनको श्रमिक का दर्जा जो अभी तक नहीं दिया गया है, इसकी ये भी जो है सरकार द्वारा बात मान ली गई थी। एक टेबल टॉक हुई थी जो एक समझौते के तहत इनकी बात मानी गई थी। इसके साथ 17 और भी मांगे हैं जो लगातार ये पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग करती आ रही हैं, और लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जो है संतोषजनक उत्तर इन्हें अभी नहीं दिया गया है। इनका लगातार यही आरोप है। और साथ में इनका ये भी कहना है कि सरकार अब जो है इनकी लड़ाई आर या पार वाली होगी। ये धरने पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे मान नहीं लेती हैं। ऐसी ही और बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।